आज भगवान भी, इनके भी झरझर आंसू बह निकले। मां को छोड़कर जाना भगवान को भी बड़ा कष्ट दे रहा है। यही संसार है जी। अपने जब बिछड़ जाते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन संयोग जिसका जिसके संग में जितने दिनों तक लिखा है उससे एक पल भी ज्यादा नहीं हो सकता। कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी भी किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इसमें सब कुछ आ गया, चाहे वो किसी का संग हो, चाहे वो किसी का आशीर्वाद ही क्यों ना हो। माता पिता के साथ कब तक रहना है? अरे भैया, जब भगवान अपनी मैया के पास ना रह पाए तो भाई इस संसार में जो भी आए हैं, जितना संयोग जिसका जिसके संग जुड़ा है, चाहे फिर वो बेटा बहू हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई बहन हो, इस संसार के कोई भी रिश्ते नाते क्यों ना हो, आना और जाना यही संसार का नियम है। आज भगवान अपनों को छोड़कर जा रहे हैं। मैया यशोदा को रोता छोड़ गए, सारी गोपियां बेचारी रोती रह गई। जिस पल भगवान जब छोड़कर गए ना, रथ पर बैठे और रथ जब अक्रूर जी ने आगे बढ़ाया, बेचारी मैया यशोदा ये सोच रही थी कि कन्हैया एक बार मुड़कर मुझे देखे जरूर, कम से कम आखिरी बार अपने लाला को एक बार और निहार लूं। लेकिन भगवान ने एक बार भी पलटकर देखा नहीं। सारी गोपियां बड़ा प्रेम करती हैं भगवान से। बेचारी गोपियां मन ही मन भगवान से कह रही कि हे श्याम सुंदर, मैंने मन से कभी भी तुमसे प्रेम किया हो तो एक बार पलटकर मुझे देख जरूर लो। लेकिन भगवान ने ना अपनी मां को पलटकर मुड़कर देखा, ना भगवान ने अपनी प्रिय गोपियों को एक बार भी पलटकर देखा। किसी को भी पलटकर देखा नहीं प्रभु ने। लेकिन गोपियां भी बड़ी दृढ़ हैं अपने प्रेम में। जब तक रथ दिखाई पड़ता रहा बेचारी खड़ी रही, कुछ भी हो जाए एक बार पलटकर देखेगा जरूर। अरे जाते जाते कम से कम अपना हाथ हिलाकर तो कहेगा कि बहुत जल्दी लौट कर आऊंगा। लेकिन भगवान ने वो भी नहीं किया। दाऊ जी और भगवान दोनों रथ में बैठकर चले गए। जब तक गोपियों को रथ दिखाई पड़ता रहा, बेचारी खड़ी रही, भगवान ने पलटकर नहीं देखा। अब तो दूर रथ जब निकल गया तो रथ के ऊपर जो ध्वजा लगी हुई थी वो केवल ध्वजा दिखाई पड़ रही है। लेकिन गोपियां अभी भी रथ की उस ध्वजा को देखती रहीं। अभी भी एक आशा है कि शायद एक बार पलटकर देख सकता है। थोड़ी देर के बाद में रथ की ध्वजा भी दिखाई देना बंद हो गई। अब तो रथ के पहियों से जो धूल उड़ रही थी आकाश की ओर, वो केवल धूल ही दिखाई पड़ रही है। बेचारी गोपियां खड़ी रह गईं। सब गोपियां जब रोने लगी तो राधा रानी ने सभी को समझाया, अरे गोपियों रोती क्यों हो? इस संसार में प्यार कहां किसी का पूरा होता है। इस संसार में प्यार कहां किसी का पूरा होता है जिसका पहला अक्षर ही अधूरा होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिसको तुमने प्रेम किया था वो तो छोड़कर चला गया। अब रोने से कुछ नहीं होता। भगवान सबको रोता हुआ छोड़कर गए। अक्रूर जी भी दुखी हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अक्रूर जी को जब ये दुख हुआ कि महाराज कंस मुझे क्यों बुला रहे हैं, कृष्ण बलराम को किस लिए बुला रहे हैं, मैं जानता हूं ये कृष्ण बलराम को मारना चाहते हैं। और अगर कहीं कृष्ण बलराम मारे गए तो इन गोपियों को मैं क्या जवाब दूंगा। बेचारे डरने लगे, घबराने लगे।
अगर ये मारे गए बालक तो क्या होगा। भगवान समझ गए कि काका जी को टेंशन ज्यादा है, तो भगवान ने कहा काका जी ये देखो यमुना का किनारा, यहां पर दूर दूर से भक्त लोग आते हैं स्नान करने के लिए, और आप बगल से निकलकर जा रहे हो, क्या एक डुबकी भी नहीं लगाओगे। बिल्कुल लगाएंगे। अक्रूर जी को यमुना में डुबकी लगाने के लिए प्रेरित कर दिया, और जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई तो जिन कन्हैया को रथ में बैठा छोड़ आए थे वही कृष्ण बलराम का दर्शन जल के भीतर भी हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मुस्कुरा गए। जैसे डुबकी लगाई तो भीतर हंसते हुए कृष्ण दिखाई पड़ गए। काका जी क्या हाल चाल है। अक्रूर जी को तो बड़ा अचंबा हुआ, जिनको मैं बैठा छोड़ाया था रथ में वो मुझसे पहले भीतर आ गए, और जो खड़े होकर देखा तो वही कृष्ण रथ में भी हंस रहे हैं। अब भीतर जाएं तो भी कृष्ण, रथ में देखें तो भी कृष्ण। अब तो अक्रूर जी को समझ में नहीं आया कि असली कौन सा है, ये वाला कि वो वाला। अक्रूर जी को एक बात तो समझ में आ गई, लीला समझ में न आई, लेकिन इतना समझ में आ गया कि जिनको मैं अपने रथ में बिठा कर ले जा रहा हूं मथुरा, ये कृष्ण बलराम कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो बड़े मायावी हैं। रथ में बैठे जैसे ही और पलट पलट कर देख रहे थे कि ये असली है कि नकली है। भगवान मुस्कुराकर कहने लगे काका जी जल के भीतर तुमने कुछ देख लिया क्या, पलट पलट कर क्या देख रहे हो। हाथ जोड़कर अक्रूर जी ने कह दिया प्रभु अब इसके ज्यादा लीला मत दिखाना, नहीं तो पागल ही हो जाऊंगा। मैं समझ गया कि आपका कोई पार नहीं पा सकता। अब प्रसन्न हो गए।